हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज हम एक्सेल के प्रैक्टिस बुक में सेल्समैन के जो कमीशन होता है उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होगा और ये हमने एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लिया। यहाँ से हमने न्यू पेज ले लिया। पेज लेने के बाद क्या करना है, हमें लिखने होंगे कुछ हेडिंग्स। तो हेडिंग्स के लिए मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ पेज का और यहाँ पे हेडिंग्स लिखेंगे। तो मैंने सबसे पहले हेडिंग सपोज दैट यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमने डाल दिया सेल्स मैन आईडी। फिर हमने नेक्स्ट यहाँ पे लिखा सेल्समैन नेम। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया सेल्स अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमने यहाँ पे डाला कमीशन। फिर हमने यहाँ पे डाला रैंकिंग। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट हमने डाल दिया सपोज डेट हाँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिक्स्ड FIXED फिक्स्ड कमीशन। अब फिक्स्ड कमीशन कितना है रखना वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिक्स्ड कमीशन लिख दिया सपोज 2.5%। अच्छा जी, उसके बाद क्या करते हैं, इस वाले कॉलम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इस वाले को मर्ज कर लेते हैं। अब पूरा डाटा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे इसकी हेडिंग बनाने के लिए, हेडिंग के लिए जो कलर रखना है वो हेडिंग के लिए कलर रख लो, फ़ॉन्ट का कलर रख लो, बोल्ड कर लो और अब इसमें सीरियल नंबर डालते हैं। तो मैंने सीरियल नंबर यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SMID मैंने यहाँ पे डाला 501। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया 502, यहाँ पे डाल दिया 503 और उसके बाद मैंने इसे सिलेक्शन करके ड्रैग कर लिया नीचे की ओर। उसके बाद यहाँ पे सेल्समैन आ रहा है, तो सेल्समैन जो नेम है उसमें सेल्समैन का नाम डालना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज दैट संदीप मोहन सुधीर कुमार आशीष शर्मा राजा वर्मा संतोष तिवारी। इसमें टी कैपिटल में कर देते हैं, राजेश शर्मा सचिन पुंडेर पंकज चौहान CHAU दीपक कुमार धीरज त्यागी। अच्छा जी, उसके बाद जब नेम सभी लिख लेंगे तो यहाँ पे हमें डालना होगा नेक्स्ट जो है नेक्स्ट यहाँ पे सेल्स अमाउंट डालना है कि उन्होंने कितने कितने की सेल्स किया एक एक सेल्समैन ने। तो यहाँ पे मैंने सपोर्टर डाल दिया 19020 28635 12720। इसमें हमने डाल दिया 11650। इसमें हमने डाल दिया 21081। फिर हमने यहाँ डाल दिया 16233। मैंने यहाँ डाल दिया 145489। यहाँ पे डाल दिया 16478। यहाँ पे हमने डाल दिया सपोज डेट 14258। फिर हमने नेक्स्ट में यहाँ पे डाल दिया 17148 ऐसे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेल्स का अमाउंट डाल दिया। अब इस सेल्स के अमाउंट को इस पर क्लिक करके कॉमा स्टाइल में इंडियन करेंसी टाइप में स्टाइल में थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो
ये हो गया सीरियल नंबर, ये हो गया सेल्समैन आईडी, ये हो गया सेल्समैन नेम, ये हो गया सेल्स अमाउंट की इतने का सेल्स किया गया। अब कमीशन निकालना है, तो कमीशन निकालने के लिए क्या होगा, इक्वल सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाई के लिए स्टार, और ये जो 2.50% है 2.5%, इस पर क्लिक करके एंटर। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल सेल्स अमाउंट स्टार यानी मल्टीप्लाई 2.50% एंटर, तो ये आंसर निकल जाएगा। सभी को अगर हम सिलेक्शन करके ड्रैग करते हैं तो आंसर गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सेल है फिक्स्ड कमीशन वाला, इसे आपको ब्लॉक करना होगा। ब्लॉक करने के लिए क्या करना होगा, तो मैं ब्लॉक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आप डबल क्लिक करेंगे माउस से तो ऐसा आ जाएगा L5, तो यहाँ पे L के आगे भी आपको एक डॉलर का सिंबल लगाना है ऐसे, और 5 के आगे भी डॉलर का सिंबल लगाना है ऐसे। इससे क्या होगा, जो ये वाला सेल है ये ब्लॉक हो जाएगा। डॉलर हमेशा सिंबल, जो डॉलर सिंबल होता है ये ब्लॉक कर देता है उस सेल को, जिस सेल के वैल्यू को आप चेंज नहीं करना चाहते, उस सेल को फिक्स करना चाहते हैं, दूसरा सेल पे नहीं जाना चाहिए। अब क्या होगा, अब यदि आप यहाँ से नीचे की ओर ड्रैग करते हैं तो इधर वाली वैल्यू तो चेंज होती गई सेल वाइज, लेकिन ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, सब में डॉलर लगा हुआ आएगा। आप कहीं भी डबल क्लिक करेंगे तो हर जगह डॉलर लगा हुआ आएगा। तो इस तरीके से आप कमीशन निकाल लेंगे। कमीशन निकालने के बाद रैंक निकालना है, तो रैंक निकालने के लिए क्या होगा, इक्वल RAN के रैंक, शिफ्ट दबा के 9। उसके बाद क्या करना है आपको, एक किसी भी नंबर पे क्लिक करना है, जिस पे भी क्लिक करना हो आपको, और फिर कॉमा लगाना है। उसके बाद ये हो गया नंबर और ये हमने दे दिया रेफरेंस। अब उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। अब कह रहा है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो यहाँ पे 0 फॉर डिसेंडिंग, 1 फॉर असेंडिंग। तो मैंने 0 करा तो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला ऊपर आएगा सबसे नंबर 1 पे, तो एंटर करा तो ये तीसरे पायदान पे है, और मैं इसे ही नीचे की ओर ड्रैग कर लूँगा। पहले तीसरा, पहला, सातवां, सातवां, पहला, तीसरा, तीसरा, ये इसकी रैंक आ गई। क्लियर? तो ये हो गया रैंक निकालने का तरीका। दोबारा एक बार देख लेते हैं, इक्वल RAN के, और उसके बाद आपको ऐसा ब्रैकेट लगाना है, किसी भी नंबर को चूज करना है, जो भी नंबर चूज करना चाहें, कॉमा लगाएंगे, रेफरेंस में पूरा कमीशन एरिया सिलेक्शन, कॉमा। अब कह रहा है डिसेंडिंग असेंडिंग किस ऑर्डर में डालना चाहते हैं, तो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा और सबसे आगे इसके 0 लगा के एंटर कर दिया, तो ये तीसरा आ गया, और यहाँ से आप इसे ड्रैग करके पूरा निकाल। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे आता है फिक्स कमीशन, और ये तो इस एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसे मिडल में कर लेते हैं और इसके बॉर्डर को डार्क कर लेते हैं, तो हमारा ये एरिया तो कंप्लीट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, एक हम डेटा तैयार करेंगे हाई का, एक डेटा तैयार करेंगे लो का। तो यहाँ पे भी हमें कुछ हेडिंग्स लिखने होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 1। तो मैंने यहाँ पे सपोज डैट, रुकिए, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, इसे मैं नो बॉर्डर। यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले में स्टेटस। तो पहला तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाला स्टेटस का, उसके बाद स्टेटस के बाद जो हम सेकंड हेडिंग डालते हैं वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम, और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं कमीशन, COMMISSION। क्लियर? अच्छा, स्टेटस में हम यहाँ पे डालते हैं हाई, HI, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं लो। अब इस वाले को भी हम कलर कर लेते हैं हेडिंग बना के, ब्लैक, वाइट, बोल्ड। हाई को हम लोग ग्रीन से डिफाइन कर लेते हैं, लो को हम लोग रेड से डिफाइन कर लेते हैं, और दोनों को वर्ड का जो कलर है वो वाइट कर लेते हैं।
उसके बाद यहाँ पे हमें नेम निकालना है और यहाँ पे कमीशन निकालना है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला चलाता हूँ। पहले हम हाई का निकालते हैं कमीशन। कमीशन निकालने के लिए हाई के कमीशन के लिए यहाँ पे कमांड चलाएंगे इक्वल LARGE लार्ज, शिफ्ट दबा के 9। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है एरे और एरे के साथ है के। तो यहाँ पे जो एरे है उसमें हम इंडेक्स में क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्या कहते हैं लार्ज में कमीशन एरिया को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम कमीशन पे ही निकाल रहे हैं। तो कमीशन का एरिया सेलेक्ट कर लेंगे इक्वल लार्ज लिखने के बाद, फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा नंबर जिसके आए हैं वो पहला व्यक्ति ढूंढना है, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले 2 दूसरा नंबर पे जो आया है, या तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे। तो मुझे पहले नंबर वाला व्यक्ति चाहिए जो सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसकी आई है, सबसे ज़्यादा एक। तो यहाँ पे देखो 715875 आया, मतलब इसमें है आपका ये रहा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे कमीशन को चेंज कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया सपोज 3, मैंने यहाँ पे डाल दिया 3 1 4 5 8, तो देखो अब यहाँ पे 786 वाला हो गया। और मैंने यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए 11254, ये देखिए अब 527 वाला है, मतलब ये वाला आ गया। तो इस तरीके से ये आपका जो सबसे ज़्यादा जो इसने यहाँ पे पैसे उठाए हैं उसकी जिसका सबसे ज़्यादा कमीशन बना है वो व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ दोबारा, ये देखिए बैक हो गया, ये देखिए। तो दोबारा एक बार निकाल के देखते हैं इक्वल LARGE, शिफ्ट दबा के 9। उसके बाद एरे में पूरा कमीशन का एरिया सिलेक्ट, कॉमा, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला पहले व्यक्ति को देखना है, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये निकल के आ जाएगा। अब हमें नेम निकालना है। ये वाला थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा है, इसे थोड़ा सा गौर से देखिएगा। इसे निकालने के लिए तरीका क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कमांड चलाना होगा इक्वल INDEX इंडेक्स, शिफ्ट दबा के 9। ऐसा ब्रैकेट आने के बाद यहाँ पे एरे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एरे में क्या करेंगे हम, ये जो नंबर है सीरियल नंबर 1 से लेकर ये पूरा रैंकिंग तक का डेटा हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर यहाँ पे पूछा है रो नंबर, लेकिन यहाँ पे हम एक दूसरा फॉर्मूला भी सेट करेंगे मैच का। उसके बाद फिर मैच वाला फॉर्मूले को हम ओपन कर लेंगे। अब देखिए हम इंडेक्स से मैच पे पहुँच गए। अब यहाँ पे पूछा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू आपको क्या देखना है, तो मुझे लुकअप वैल्यू यहाँ पे जो भी देखना है उस नंबर पे हम क्लिक करेंगे। तो लुकअप वैल्यू क्या है, कमीशन का है, तो यहाँ पे कमीशन मैंने यहाँ पे लिखा है K8 पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करा, ये अब आ गया K10, ये हो गया K9 और इसी के नीचे कमीशन है K8 पे, इसके नीचे ही, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद कॉमा लगाया और इसे रुको मैं थोड़ा सा और सही से समझाता हूँ डीपली, ऐसे समझ में आप क्या आएगा। ये जो K8 वाला है इसे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इधर कहीं पेस्ट कर देता हूँ फिलहाल में। अब क्या निकालना है, नेम निकालना है इक्वल इंडेक्स, शिफ्ट दबा के 9। उसके बाद यहाँ पे एरे पूछ रहा है, तो 1 से लेकर रैंकिंग का पूरा डाटा सिलेक्शन करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे रो नंबर पूछ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, मैच का। फिर मैच लिखने के बाद फिर ब्रैकेट जब लगाएंगे तो मैच का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। लुकअप वैल्यू जो पूछ रहा है वो मुझे इस पे क्लिक करना है जो कमीशन हमने यहाँ निकाला था, फिर कॉमा लगाएंगे। अब कह रहा है लुकअप एरे, तो लुकअप एरे में आपको क्या है, किस में से ढूंढना है, कमीशन वाले एरिया का। तो कमीशन का एरिया पूरा सिलेक्ट करके फिर हम कॉमा लगा देंगे। अब पूछ रहा है मैच टाइप, तो मैच टाइप में कह रहा है कि अगर एग्जैक्ट जो ये है वैल्यू उसके साथ का जो वैल्यू है उसे फाइंड आउट करना है, तो आप 0 लगाओ, कम लेस देन 1 और -1 है ग्रेटर देन। तो मुझे 0 लगाना है ताकि मैं एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकूं, तो मैंने 0 लगाया। 0 लगाने के बाद फिर ब्रैकेट को हमें क्या करना पड़ेगा, बंद, फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब जैसे हम कॉमा लगाते हैं तो मैच का फॉर्मूला पूरा हो गया और हम दोबारा इंडेक्स के फॉर्मूले में आ गए।
इंडेक्स के फॉर्मूले में आने के बाद कॉलम नंबर पूछ रहा है, और कॉलम नंबर में हमें क्या करना है, इस कॉलम का डाटा निकालना है सेल्समैन का, और सेल्समैन है 1 2 3 तीसरे कॉलम में, मतलब 3 लिख के ब्रैकेट अगर हम बंद करके एंटर करते हैं तो हमें उसका नाम पता चल जाएगा जिसकी ये वैल्यू है। एंटर करेंगे और देखो सुधीर कुमार आ गया, और इसके सिधाई में देखते हैं तो सुधीर कुमार। अब हम इसी को ही मैं इसे कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ दोबारा, क्योंकि ये यहाँ पे ढक रहा था इसलिए पता नहीं चल रहा था। अब हम देखते हैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करके कि हो रही है नहीं हो रही। मैंने यहाँ पे सबको जेट यहाँ पे मान लो लिख दिया 19999, अभी भी नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 98984। अब देखिए संदीप मोहन का आ गया, देखिए नाम आ गया ना, ये देखिए। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 24589, देखिए सुधीर कुमार आ गया दोबारा। मैंने और सुधीर कुमार वाले का कम कर दिया 16584, ये देखिए संदीप मोहन दोबारा आ गया। तो इस तरीके से ये हाई वाला दिखा रहा है। अब हम लो वाला बनाएंगे। लो वाला बनाने के लिए यहाँ पे तो हमने लार्ज फॉर्मूले का यूज किया था, लेकिन इसमें हम लार्ज नहीं यूज करेंगे क्योंकि लार्ज ज़्यादा के लिए होता है। कम के लिए हम यूज करेंगे इक्वल MINA मीना, और शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद कमीशन का एरिया सिलेक्ट, ब्रैकेट को बंद करो और एंटर। तो ये कम वाला आ गया, सबसे ज़्यादा ये है और सबसे कम ये है, मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट। अब लो में नाम निकालना है। नाम निकालते हैं लो में, दोबारा वैसे ही एकदम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल INDEX इंडेक्स, शिफ्ट दबा के 9। अब एरे पूछ रहा है, एरे में हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरे सिलेक्शन करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जब रो नंबर पूछेगा तो मैच लिखेंगे दोबारा, फिर शिफ्ट दबा के 9। उसके बाद लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को देखना है आपको, तो लुकअप वैल्यू आपका जहाँ पे ये A10 और ये 9, ये K9 इस सेल के नीचे वो ढका हुआ है इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, K9 है, ये K8 था, ये K9। फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद कमीशन एरिया सेलेक्ट करेंगे, किसमें, लुकअप एरे में। तो लुकअप एरे में मैंने कमीशन सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अब कह रहा है कि आपको एग्जैक्ट मैच करना है, तो मैंने यहाँ पे देखो 0 है एग्जैक्ट के लिए, मैंने 0 लगाया, ब्रैकेट बंद करा, फिर कॉमा लगाया, और लास्ट में कॉलम पूछ रहा है तो 1 2 3, तीसरा कॉलम है, 3 लिखा, ब्रैकेट बंद करा और एंटर। ये आपका राजा वर्मा सबसे कम पे है। अब देखते हैं राजा वर्मा, ये देखिए आ गया ना। अब मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये 11650 है, मैंने यहाँ पे कर दिया 13650। अब देखिए आशीष शर्मा लोवेस्ट पे। तो इस तरीके से आप ये डेटा तैयार कर सकते हैं। और मैं अब यहाँ पे हेडिंग थोड़ा सा तैयार कर लेता हूँ इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन। उसके बाद यहाँ पे मैंने मर्ज किया और मैंने यहाँ पे डाल दिया सेल्स मैन कमीशन कैलकुलेशन, और उसके बाद ये सेल्समैन CLCU, सॉरी। तो ये मैंने जो डेटा है वो आज मैंने सेल्समैन का कमीशन कैलकुलेशन का डेटा बनाया है। अब ये हमारा डेटा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी एक बार दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा अगर कोई भी दिक्कत आती है तो। बाकी पेज को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।